हेलो, वेलकम टू एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम है सूर्य यादव और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ का सेकंड चैप्टर का लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 6 है। और इसके हम ऑलरेडी कितने 5 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो आप जाकर उनको देखें, जिनके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमने जो लास्ट पार्ट में मतलब क्या डिस्कशन किया था। 2.4 एक एक्सरसाइज चल रही थी ऐच्छिक वाली, ऑप्शनल वाली। उसके क्वेश्चन था डिवाइड का जो हमारा रह गया था, ठीक है। वो मैंने आपको लिख के भी दे दिया था। ये थोड़ा हार्ड है, मतलब हार्ड कह सकते हैं, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। तो डिवाइड में प्रॉब्लम है कि के आ गया उसमें, ठीक है। तो उसको हम कर देंगे। के और ए की वैल्यू शायद निकालनी थी उसमें, ठीक है। और साथ में कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करने हैं, जिसके बिहाफ पे मैंने आपको पहले कुछ रूल्स लिखवा दिए। उसी रूल्स के आधार पर हम उस क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं क्या है वो क्वेश्चंस डिवाइड वाला। और इस डिवाइड के क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें भी समझाऊंगा। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 25x प्लस 10 और डिवाइड किससे करनी है? रिमाइंडर क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। और के और ए की वैल्यू निकालनी है आपको, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप ये बताओ, आप डिवाइड कर लोगे, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल रहेगी डिवाइड आपने करी, आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक रिमाइंडर बचेगा, तो हमें पता क्या करना है इसमें, थोड़ा इसको सही करने के लिए अच्छे तरीके जो हमारा प्रॉपर आंसर आ जाए, हम इस रिमाइंडर को इसमें घटा देंगे। और फिर जो नंबर यहाँ पर बनेगा फिर उसकी इससे डिवाइड करेंगे। फिर उस केस में पता है क्या, रिमाइंडर 0 होगा। फिर हम जो भी रिमाइंडर हमारा आएगा उस नंबर को हम 0 के बराबर रखेंगे। कैसे समझाता हूँ, जैसे मान लो 10 को मैंने भाग किया 4 से, कितना आ रहा आपका 8, 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस 2 को यहाँ से घटा दूँ, जैसे घटा के फिर कितना आ जाएगा 8, और मैंने कहा फिर इससे उसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। जो मैं चीज़ यहाँ समझा रहा हूँ, तो क्या करूँगा, मैं इस रिमाइंडर को यहाँ पर घटा दूंगा और फिर जो भी होगा मेरा डिवाइड करके रिमाइंडर मेरा 0 आना, डिवाइड करके मेरा रिमाइंडर कितना आना, 0 आना है। और जो भी मेरा इसको डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा उसको मैं 0 के बराबर रख दूंगा। बस ये आपको इसमें करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा फिर भी डिवाइड में थोड़ी दिक्कत है, तो हमें क्या करना है, इसमें से घटाना है। किसको घटाना है? x प्लस ए को घटाना है। अब ये माइनस का x हो गया और माइनस का a होगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ, अगले स्टेप में लिखता हूँ, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25। अच्छा यहाँ देखो आप, माइनस का 25x और माइनस का x, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 26x प्लस का 10 और माइनस का a रहेगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से हटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, यही नंबर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। कोई माइनस प्लस की चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमारे डिवाइड में आ जाना चाहिए, इतने में नहीं होगा तो रफ कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, नंबर्स को देखना, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, x 4 है, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, इसकी से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा x की पावर 4, ठीक है। और इसको इससे करूँगा तो थोड़ा ध्यान से देखना है, एक्स स्क्वायर की माइनस 2x होगी तो माइनस 2x क्यूब आएगा, माइनस 2x क्यूब, ठीक है। और इसको इससे करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के, तो या फिर कह सकता हूँ के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर कह दो या एक्स स्क्वायर के कह दो, बात वही है, ठीक है। तीनों से कर दिया, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 6 में से दोगे 4x की क्यूब, वो भी किसका, माइनस का। इसको घटाना कैसे, इसको थोड़ा यहाँ देखते हैं साइड में, 16x स्क्वायर प्लस लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर मत लिखो, माइनस के एक्स स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा, यहाँ बचेगा 16 माइनस यहाँ बचेगा के, ठीक है। तो इस एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो मैं घटा के क्या लिखा, मेरा क्या आया, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। मैंने इसी की टर्म में लिखा ना, एक्स स्क्वायर की टर्म में, एक्स की क्यूब, ठीक है। इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ, ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि गलती ना हो कुछ भी, ठीक है। जो बचा उतार दो, माइनस 26x प्लस का 10, ये आ गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये, तो क्या आएगा, -4x
-4x। -4x की अगर हम इससे करेंगे तो पहला टर्म सेम आता है, ठीक है। -4x की -2x से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और 8x², तो प्लस का 8x², यही आएगा ना। -4x की k से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4kx, माइनस का 4kx, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो 16kx² माइनस का हो गया 8x², इसमें से कॉमन क्या जाएगा, x² कॉमन जाएगा। यहाँ क्या बचाएगा, 16 माइनस के, माइनस यहाँ बचेगा 8, फिर यहाँ पर 16 में से गया 8 माइनस के और ये हो गया x², इस तरीके से। तो लिखो 8 माइनस के और ये बचा x², इसको मैंने यहाँ रफ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, माइनस का 26x, माइनस का 26x और प्लस का क्या 4kx, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब इसमें मैंने क्या करा, माइनस भी अगर चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, अगर आप माइनस कॉमन नहीं लोगे तो बाहर प्लस का साइन रहेगा, मैं बाहर प्लस का लेके चलूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 26 प्लस यहाँ सॉरी वैसे रहेंगे साइन, प्लस का 4x और बाहर क्या आ गया आपका x आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका माइनस का 26 प्लस 4k और x, और जो है वो लिख दो, ठीक है। इस तरीके से आप अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो साइन चेंज होगा, तो माइनस का कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर रफ कर दिया, यहाँ x², यहाँ भी x², सॉरी मैंने x² लगा दिया, यहाँ x², इस तरीके से, ठीक है। यहाँ भी x², x के साथ क्या है 8 माइनस के, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 माइनस के, इसकी इससे करेंगे पहला टर्म सेम, ठीक है, प्लस अभी क्यों इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो ध्यान देना 8 माइनस के की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, माइनस के 2x से करनी है। हम पूरा इस -2 के इधर भेज देंगे तो बाहर प्लस करेगा, ब्रैकेट बना के लिख देंगे, ठीक है। मैं प्लस लिखता हूँ फिर, ठीक है। तो इसको भेजूंगा तो कितना 8 दूनी 16x, माइनस का 16x, इसकी इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2kx, 2kx। अब इसमें से मुझे क्या करना है, x बाहर ले लेना है, तो -16 प्लस 2k और मुझे x क्या ले लेना है, बाहर लेना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा -16 प्लस 2k और बाहर क्या लेना है, मुझे x ले लेना है, ठीक है। फिर प्लस ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर साइड में पोर्शन ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा 8 माइनस के की मल्टीप्लाई k से ही होगी, ठीक है। तो ये तो आएगा 8k माइनस k², तो आएगा 8k माइनस k², ब्रैकेट में मैंने इसको लिख लिया, माइनस माइनस माइनस, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब जो यहाँ पर आएगा रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को मुझे किसके बराबर लिखना है, 0 के बराबर लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर का लिखो, प्लस का है तो सिंपली मुझे ये उतार लेना है। अगर मैं यहाँ पर माइनस लेके चलता, ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पर साइन चेंज करने पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप पता है प्लस लेके चला था कि मुझे आगे वाले स्टेप में फिर वही माइनस को अंदर नहीं ले जाना पड़े। अब तो मुझे सिंपल ही लिखना है, माइनस का 26 और प्लस का 4k, ठीक है। इस x को फिलहाल इसमें से ये घटाना है, इस वाले में से ये तो घटाना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से ये घटा लो, x को जो भी आएगा वैसे रहेगा। तो ये मैंने लिखा माइनस ये, अब मैं माइनस करके ये वाला टर्म लिखूंगा तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, प्लस का 16 और माइनस का 2k, माइनस 26 और प्लस 16 क्या जाएगा, माइनस का 10, 4k और 2k, तो क्या जाएगा प्लस का 2k, ये आ गया आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, -10 प्लस 2k और क्या आएगा, क्या आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा वो भी देख लेते हैं, पहले ही लिखूंगा 10 माइनस a, माइनस कर दूंगा ये साथ, ठीक है। तो क्या होगा आपका 8k और ये जगह प्लस का k², ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, तो 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k²। ये इसकी डिवाइड थोड़ी देख लो ना कितनी मुश्किल थी, ठीक है, वैसे मुश्किल नहीं थी इतनी,
इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। जो भी आए ये इसको मेरे को 0 के बराबर रखना क्योंकि रिमाइंडर 0 है, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ ऊपर से सब कुछ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा इतने में। तो ये मैंने लिया -10 प्लस बराबर में 0। तो इतना मैंने कर लिया, बराबर में जो लिखा। अब पता क्या है, जिस तरीके से इधर दिख रहा है उस तरफ हमें खाली क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ठीक है। तो आपने वो वाला फॉर्म देखा होगा, जैसा अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 2x + 4 और बराबर लिख दूँ ax + b। तो अगर हम कहें a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 2 होती है क्योंकि इधर x के साथ इधर x के साथ, और यहाँ कांस्टेंट तो b की वैल्यू आएगी 4। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पूरा टर्म 0 है, ठीक है। तो यहाँ मैं देखूँ x के साथ, यहाँ x हो या y हो तो उसके साथ 0 माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ x के साथ जो भी उसको 0 करा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, इसको -10 + 2k को किसके बराबर लिख दूंगा, 0, और इसको उधर भेज दो तो 2k बराबर कितना आ गया, 0, और इसको इसके बट्टे में भेजूंगा तो 10/2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब इसके बराबर 0, तो 10 - a - 8k + k² बराबर में 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो 10 - a - 8 × 5 + 5 का स्क्वायर बराबर में 0। इस -a को उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 10 माइनस कितना आ जाएगा, ये आपका 8 × 5 = 40, और प्लस का कितना आ जाएगा, ये आपका 25, 5 का स्क्वायर, और बराबर में क्या आएगा, -30 प्लस का 25 बराबर में a, तो कितना आएगा, -5 बराबर a, ठीक है। दोनों आंसर आ गए, ठीक है। k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू -5, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में, ठीक है। आने को 3 का भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें रफ कर रहा हूँ इसको, फटाफट आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इसको रफ करता हूँ। अब आर डी शर्मा के क्वेश्चंस उठाते हैं फटाफट। क्या है, तो ये आर डी शर्मा है मेरे पास, इंग्लिश मीडियम की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो शायद 2017 के ऐसे मॉक टेस्ट या प्री बोर्ड में आया था। क्या है क्वेश्चन, इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दे दिया आपको, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला है, पोलिनोमियल में लिख लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। यूँ बोला है कि जो पोलिनोमियल के जीरोज हैं, इसके 2 शून्यांक होंगे, उन शून्यांकों के स्क्वायर का सम, मतलब इनके वर्ग का योग, शून्यांकों के वर्गों का योग। अब मान लो इसके 2 शून्यांक, एक अल्फा और बीटा, तो दोनों का स्क्वायर करो, उनका सम 40 दे रखा है। मतलब एक अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, 40 दे रखा है। इस तरीके से बोला है। अब ये किस लिए दिया है, क्योंकि इससे मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a होता है। आपको k की वैल्यू निकालनी है। अब बराबर में यहीं पर कर देता हूँ, माइनस b कितना है, b होगा जो x के साथ, x के साथ क्या, -8, तो -8, और a की वैल्यू जो x² के साथ है कितना है, 1, माइनस माइनस प्लस 8/1 का मतलब क्या होगा, 8, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 8 आ गई। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c/a। अब c जो लास्ट में कांस्टेंट है k, a की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, अल्फा इंटू बीटा क्या, ठीक है। तो मैंने कहा था जो पोलिनोमियल होता है वहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ही निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इसका एक रूल बताया था मैंने सिंपली, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर में कितना हो गया, 40। अल्फा प्लस बीटा कितना, 8, और 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, k, बराबर में कितना आ गया, 40। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, माइनस का इधर आके 40 हो गया, बराबर में क्या हो गया, माइनस का 2k, उधर जाके प्लस का 2k, कितना आ गया, 24, और ये आ जाएगा अपॉन में, बराबर में k, तो डिवाइड करके कितना आ गया, 12, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आसान तो हैं, समझा भी रहा हूँ अच्छे से, थोड़ा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, 7 में पार्ट बनाना नहीं चाह रहा मैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होंगे इसी में हो जाएंगे, ठीक है। तो k की वैल्यू आएगी कितनी, 12। इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, आपको दे देता हूँ करने के लिए, कि आप लोग कर लोगे प्रैक्टिस के तौर पर। रफ कर दो उसको, देख लो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 मानेंगे उसको, px
ये दे दिया है और आपको इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से बिल्कुल करोगे, पहले ये निकालोगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यही रूल आएगा। जब आप इसमें करोगे ना तो इसमें क्वेश्चन बनेगी 3x स्क्वायर प्लस के माइनस 2, इस तरीके की बनेगी। अब ये जो आपकी बन गई है फिर क्या बन गई, द्विघात बहुपद बन गया, मतलब क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है, सर इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसको फैक्टर करके सॉल्व करोगे तो के की यहाँ से दो वैल्यू आएगी, एक के की वैल्यू आएगी -1 और एक के की वैल्यू आएगी 2/3, ठीक है। तो आप इसको घर से ट्राई करना, ठीक है। मैंने आपको इसलिए बता दी कि हाँ ऐसी इक्वेशन बनेगी, इसका फैक्टर करोगे ना आप तो आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ पूरे को, तो नोट डाउन करो फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पॉलिनोमियल दे दिया px x स्क्वायर -5x प्लस के, ये गिवन है, के की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा, माइनस का बी ओपन है, माइनस का बी, बी कितना -5 बटे में ए 1 है, तो कितना आ गया 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, सी कितना है के बट्टे वाले, तो कितना आ गया आपका के आ गया, ठीक है। तो आप इसको यहाँ दोबारा से नोट लिखो, बराबर है। इसका रूल बताया था मैंने आपको इससे पीछे वाली वीडियो में, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा बराबर 1, पूरे पे रूट इधर है बना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग मतलब दोनों पक्षों में वर्क करने पर स्टेटमेंट लिखना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से बेनिफिट है क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या फिर आप दूसरे तरीके से क्या कह सकते हो, इधर का जो रूट है उधर जाके स्क्वायर हो गया, बात वही है। इस इधर स्क्वायरिंग करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा बराबर 1, इधर दोनों तरफ क्या कर दे स्क्वायरिंग, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट बच गई, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 बराबर 1। आप सिंपल ये भी कर सकते हो, रूट है उधर जाके स्क्वायर, ठीक है, सिंपल वैसे ही बना जाता, ठीक है। बाकी तो मैंने करके दिखा दिया कि हम एक क्वेश्चन को एक नहीं 4 5 कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका क्या था, सिंपली आपको करना है, रूट है, रूट दूसरी तरफ जाके स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर करते एक का स्क्वायर, बाकी ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू रख लेनी है। ये वैल्यू कितनी है 5 4, ये वैल्यू कितनी है के बराबर में 1, 5 का स्क्वायर 25 -1 किधर आके उधर जाके ये कितना हो गया 4 की, तो 24 बट्टे में 4, के की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। तो आपने देखा ना, तो आपने क्वेश्चन कर लिए, कितने फटाफट हो रही हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसके और देखते हैं कौन सा क्वेश्चंस कराने हैं, रफ कर दो इसको ना। कि वही क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको जो एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। इसके ऐसे एक थोड़ा है और बढ़िया सा, टू एक्स स्क्वायर गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको यहीं सॉल्व कर लेंगे। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा। तो इसका रूल तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका रूल लिख रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस, और इसको क्या लिखूँगा अल्फा इंटू बीटा बराबर में 21/4, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो क्या आएगा माइनस का अल्फा बीटा बराबर में 21/4। पता है ना कैसा है, माइनस प्लस माइनस घटा के एक आ गया, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस की, ठीक है। अब यहाँ वही वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से निकालो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस का b अपॉन ए, तो b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, ठीक है। तो क्या होगा -5/2 का होल स्क्वायर
माइनस कितना होगा k/2 बराबर में 21/4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का प्लस बन जाएगा स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस k/2 बराबर में 21/4, 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया, 4 और 2 का एलसीएम 4 आ गया, डिवाइड करो, यहाँ गया आपका 25 आ गया और यहाँ आपका क्या आएगा 2k बराबर में 21/4, 4 से 4 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो क्या स्टेटमेंट बच गई है 25 माइनस 2k बराबर में 21, ठीक है, इधर आ गया उधर चला गया, 25 माइनस 21 बराबर में 2k कितना आ गया 4/2, k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था, मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन है आपके मतलब आर डी शर्मा में तो और भी हैं वैसे जो एग्जाम में आए हुए हैं वो करा रहा था। एक और देखो, इसको मैं रख कर दूँ, ठीक है। क्या है क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन नंबर और लिख लेना, px 4x² माइनस 5x माइनस 1, ठीक है, और आपको कहा गया α² बीटा प्लस α β² की वैल्यू क्या होगी वो बतानी, ठीक। कैसा भी क्वेश्चन हो कर देंगे, ठीक है। अगर इसकी जगह कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम में दोनों आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, α² प्लस β², ऊपर वाले का रूल लगा दो, तो क्या होगा ऊपर वाले का रूल अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2α बीटा और नीचे क्या हो गया अल्फा बीटा। तो इसी तरीके से आप इसमें वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप कर दो उसको, ठीक है। अब इस वाले में क्या है, आपको कॉमन लेके करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिखना चाहिए, यहाँ अल्फा² है यहाँ अल्फा है, तो दोनों में से पता जब भी कॉमन लेते हैं तो कम पावर वाला कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अल्फा कॉमन आ गया, ठीक है, और β² और बीटा में से बीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस यहाँ बचेगा बीटा, आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू निकालनी, आंसर आ गया। अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन में a, तो कितना आ गया 5/4, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, तो c अपॉन a, ठीक है। तो ये कितना आपका माइनस का 1/4 और ये कितना 5/4, तो माइनस 5/16, इस तरीके से आप इसको कर लो, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में या फिर दूसरा क्वेश्चन ही करा देता हूँ, ठीक है, इसको रखता लेना, क्वेश्चंस काफ़ी आसान से हैं इसमें, ठीक है। यही क्वेश्चंस इसमें मुझे कराने थे और आए हुए एग्जाम में क्वेश्चंस हैं। अब इससे 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता वो भी बताता हूँ। PT t² माइनस 4t प्लस 3 α4 β³ α³ β4, ये क्वेश्चन बोला है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो कॉमन α4 और α3 में कॉमन क्या जाएगा कम पावर, मतलब 3 वाला कॉमन जाएगा, और बीटा में से β3, 4 में से β3 वाला कॉमन जाएगा, यहाँ अल्फा बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बीटा बचेगा। अल्फा पे भी क्यूब है बीटा पे क्यूब है, दोनों पे मल्टीप्लाई में इसको ऐसे लिखूंगा अल्फा बीटा और इस पूरे की क्यूब और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से आप वैल्यू निकालो, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 3/1, तो 3/1 कह सकता हूँ खाली 3 की क्यूब, और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस का b अपॉन है, तो माइनस का b अपॉन में आएगा 4 प्लस का आएगा 4, ठीक है, क्या आएगा 27 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 4 आ गया। आप क्या कर दो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 108, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन काफ़ी आसान है सारे, ठीक है, हो जाएंगे सारे। इसका 1 नंबर का जो क्वेश्चंस और बनता है वो आपको करा देता हूँ, बाकी इसमें मुझे आर डी शर्मा से यही क्वेश्चंस कराने थे इसके, और आर डी शर्मा के भी जो कुछ क्वेश्चंस हैं ना इसमें जो कराने चाहिए थे मुझे, वो 2.4 एक्सरसाइज मैंने इसलिए करा दी क्योंकि उसके क्वेश्चंस इसमें थे, ठीक है। इसको मैं रख करता हूँ, क्वेश्चन सुनना क्या है।
ये ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन बोला है इफ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब स्टेटमेंट में बोल दिया सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, मतलब शून्यांकों का योगफल बराबर है शून्यांकों का गुणनफल। ये अल्फा प्लस बीटा होता है और ये अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका रूल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए और इसका क्या होता है सी अपॉन ए। दोनों के नीचे सेम है, कैंसिल कर सकते हैं। माइनस बी कितना है 2 है और सी कितना है आपका 3 के है, ठीक है। ये इसके बट्टे में आ जाएगा तो के की वैल्यू आ गई यहाँ से 2/3। अच्छा ये क्वेश्चन इस बार 2019 में, हाँ 2019 में आया है। पता है क्या था कि एक दूसरे का हाफ था, मतलब शायद इस अब क्या था, अब आधे का मतलब क्या, या इसके साथ 1/2 लग जाएगा या फिर इसके साथ 1/2 लग जाएगा। उसमें बोला था कि एक जो है ना वो दूसरे वाले का हाफ है, तो एक के साथ क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और है, ठीक है। वो शायद 2019 के बोर्ड में आया था क्वेश्चन, अब मुझे ऐसे याद नहीं था इसलिए मैं बता नहीं पाया आपको, वरना करके बताया था, ठीक है। हाँ अब क्वेश्चन क्या है, एक शून्यक दूसरे का, यहाँ नेगेटिव वाला गया, एक शून्यक दूसरे का नेगेटिव है, मतलब एक जीरो से अगर 5 है तो दूसरा माइनस, दो शून्यक है। जैसे मैं लिख देता हूँ ठीक है, कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। उसने कहा इसके 2 शून्यांक है, दोनों में से एक दूसरे वाले का नेगेटिव है। अगर एक 5 तो दूसरा -5, एक 4 तो दूसरा -4, एक -4 तो दूसरा 4, ठीक है। इस तरीके से तो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, एक को मैंने माना x तो दूसरे को मानूंगा -x। आपको नेगेटिव वाला देगा, जब भी आपको ये नेगेटिव वाला देगा कि एक दूसरे का नेगेटिव है तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का रूल लगाना, ठीक है, जो कि क्या होता है माइनस का b अपॉन a होता है, ठीक है। अब अल्फा इसमें हमारा क्या x है, दूसरा क्या है आपका, ये बीटा क्या है आपका माइनस का x है, बराबर का -b। अब b इसमें क्या है आपका माइनस का 8k और ये a क्या आपका 4 है, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, ये जो हो गया पूरा 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8k/4। अभी उधर जाके क्या हो गया पूरा 0 हो गया, तो 0 बराबर 8k और यहाँ से आप इसके अपॉन में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ गई। एक तो बोलता है ये 1 नंबर में आता है, एक तो बोलता है नेगेटिव वाला कि एक दूसरे का नेगेटिव 5 तो दूसरा -5, इस तरीके से, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका मीन्स मैं समझा दूं, अगर एक 5 होगा तो दूसरा 1/5, ऐसा कहना चाहता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि एक 5 है तो दूसरा -1/5 होगा। इसको बोलते हैं कि ये इसका क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया, व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। उस टाइम पे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन में लिख नहीं रहा ऐसे समझा रहा हूँ। उस टाइम पे अल्फा को अगर x मानेंगे तो बीटा को हम मानेंगे 1/x, ठीक है। और जब भी रेसिप्रोकल वाला देगा, ठीक है, उस टाइम पे हम लेके चलेंगे अल्फा इंटू बीटा को, जो कि क्या होगा c/a, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे x 1/x, जो भी मान लो 2k 3 दे दिया, मान लो ये तो एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे कैंसिल, ये उधर चले जाएगा 3 बराबर 2k, और आप यहाँ से इस तरीके से आंसर निकाल लोगे, ठीक है। एग्जांपल मैंने इस तरीके से ले ली कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो आपको अल्फा इंटू मतलब जब भी व्युत्क्रम बोलेगा, मतलब रेसिप्रोकल बोलेगा, इस तरीके से कर लेना। नेगेटिव वाला बोलेगा तो आपको अल्फा प्लस बीटा का रूल लगा के कर देना, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर क्या हो गया आपका कंप्लीट हो चुका है, आर डी शर्मा से भी इसके क्वेश्चन करा दिए, एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम जो सा भी चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।